ये कहानी एक सुनसान गांव रामपुर की है, जहां के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पुराना बरगद और पायल की झंकार। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वह सफेद साड़ी पहनती है और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। एक रात शहर से आया आर्यन अपनी बाइक से उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर से छन छन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर नाच रहा हो। वह डरावना सामना आर्यन ने टॉर्च जलाई तो देखा कि पेड़ के नीचे एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। आर्यन, नमस्ते, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं सालों से यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूं। जैसे ही वह घूमी, आर्यन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। जैसे ही आर्यन की नजर उसके पैरों पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। भागो! चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन जान बचाकर जंगल की ओर भागा। वह जितना तेज भागता, पायल की आवाज उसके और करीब आती जाती। उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवाएं उसके कान के पास फुसफुसा रही हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। भागते भागते आर्यन एक पुरानी शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। मंदिर के घंटे की आवाज गूंजी और अचानक वह आकृति गायब हो गई। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, वह पेड़ नहीं, वह तो भटकती रूहों का बसेरा है। तुमने मंदिर पहुंचकर अपनी जान बचा ली। आज भी जब हवा तेज चलती